ठीक है, अभी अपन चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। ठीक है, देखो आगे वाला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 देखना बेटा। हो सकता है कि है ना तुमने स्कूल में इसको किसी और तरीके से किया हो। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है। मैं तुमको इसको सॉल्व करने का एक मेथड बताऊंगा जो थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम लेंथी है। लेंथी तो ये मेथड भी है, लेकिन है ना स्कूल वाले से थोड़ा सा कम लेंथी। ठीक है, क्योंकि स्कूल वाले ने क्या किया था हमको कि है ना इन सबको ज्वाइन करवाया था। हाँ सर, ज्वाइन तो कराया था। इन सबको ज्वाइन करवाया था, इसको OA को, OC को और OB को। फिर तीनों का ट्रायंगल का एरिया जो होगा वो बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया के इक्वल हो गया। इस कॉन्सेप्ट से करवाया था। हम इसमें क्या करेंगे समझना, एक फॉर्मूला है वो यूज करेंगे। बेटा वो कहाँ रख दिया मैंने, ये रहा। ठीक है, वो कि हाफ इनटू पेरीमीटर ऑफ ये ट्रायंगल ABC इनटू रेडियस इक्वल टू एरिया ऑफ दिस, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अच्छा, इसमें अपने पास क्या है, देखो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर क्या है, अपने पास CD दे रखा है 6, EB दे रखा है 8। ये 6 है बेटा, ये 8 है ना। आपको उसने क्या कहा, आपको इसमें पूरी AC की लेंथ निकालनी, ये कितनी है, और एक इस AB की लेंथ निकालनी, ये कितनी, ये दोनों कितनी, ये टोटल निकालनी। जो कॉन्सेप्ट हमने पहले यूज किया है, कौन सा, कि लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। अगर ये 6 है तो बेटा यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये भी 6 होगा। अगर ये 8 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा। बेटा ये 6 है और ये 8 है। अच्छा, ये दोनों नहीं पता है, अब आपको पता है ये भी इक्वल होगा। ये मान लो जैसे ABCD है, इसको E ले लो बेटा, इसको F ले लो, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसको अगर x मानेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा x। आपको एक्चुअल में करना क्या, इस x की वैल्यू निकालनी। जैसे आप इस x की वैल्यू निकालोगे ना तो आप x + 6 और x + 8 करके AB और AC की वैल्यू निकाल दोगे। ठीक है, आपका फोकस क्या है, इस x निकालने का। अच्छा, ये जो चीजें लिखी है अपन ने उसको अपन देख लेते हैं कि है ना S length of tangents drawn from external point are equal। एक्सटर्नल पॉइंट से जो लेंथ निकालते हैं तो वो क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो देयरफॉर आपके पास CE और CD इक्वल हो जाएंगे। C और CD कितना बेटा, 6 सेंटीमीटर। इधर कौन इक्वल हो जाएगा, BD और BF इक्वल हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा बेटा, 8 सेंटीमीटर। और ये कौन इक्वल हो जाएगा बेटा, AE और AF इक्वल हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा, x सेंटीमीटर। ठीक है, क्या है आपके पास, CE CD इक्वल ये और ये 6। ठीक है, BD और BF इक्वल 8 और 8। ठीक है, और लास्ट क्या आपका AE और AF इक्वल, जो कि दोनों कितना है, x। अब इससे देखो आपकी AB कितनी हो जाएगी पूरी, AB तो हो जाएगी x + 8। ठीक है, BC कितना हो जाएगा आपके पास, 6 + 8 जो कि हो जाएगा 14। और एक लास्ट AC कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा आपके पास x + 6। ये तीनों में अगर अपन जैसे x की वैल्यू निकाल देंगे तो AB और AC निकल जाएगा। ठीक है, इसमें याद रखना अपनी बुक में कहीं वो फॉर्मूला नहीं, मैं जो तुमको फॉर्मूला बता रहा हूँ इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा, हाफ इनटू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC मल्टीप्लाई बाय रेडियस, है ना, इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब ये फॉर्मूला तुमको कहाँ मिलेगा, RD शर्मा में, बाकी नहीं, प्रूव करने को है बकायदा। ठीक है, अब ये देखो तो हाफ इनटू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, तीनों को प्लस कर दो, AB + BC + C है। ठीक है, इनटू रेडियस, इस क्वेश्चन में रेडियस गिवन है, देखो कितनी है रेडियस, 4। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमने कैसे निकाला, कि तो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट होता है या फिर हीरोन्स फार्मूला होता है। अब ABC में अपने पास तीनों साइड है, AB BC C है, तीनों है, तो आप इसको किससे करोगे, हीरोन्स फार्मूला से। ठीक है, देखो सबसे पहले देखो पेरीमीटर तो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर है AB + BC + C है। AB कितना है आपके पास, x + 6 प्लस दूसरा BC क्या आपके पास, एक है अपने पास x + 8। ये AB अपने पास x
प्लस 8 है, AC अपने पास x प्लस 6 है और BC कितना अपने पास 14, ठीक है, इनटू रेडियस यानी इनटू 4 इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। अब यहां से तो ये 2 से 2 कट हो जाएगा, 2 2 जा 4, ठीक है। 2 इंटू एक्स प्लस एक्स 2x और ये 28, 2x प्लस 28 इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। अब ये अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4x प्लस 56 हो जाएगा इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब अपना फोकस क्या हो जाएगा, इस ABC का एरिया निकालना है, ठीक है। अब अपन ने देखी ना ABC की तीनों साइड देखो, AB x प्लस 8 है, BC 14 है और AC x प्लस 8 है। हीरोन्स फॉर्मूला में अपन सबसे पहले क्या निकालते हैं, S निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, एरिया निकालने के लिए अपने पास हीरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे जिसके अंदर अपने पास A यानी पहली साइड अपन ने ले ली x प्लस 6, B यानी दूसरी साइड ले लेते अपन x प्लस 8, C यानी तीसरी साइड ले लेते हैं बेटा अपने पास कितना 14, वही है ना तीनों, ठीक है। S किसे निकलता है, A प्लस B प्लस C अपॉन 2, A कितना है x प्लस 6, B कितना है x प्लस 8, C कितना है 14 अपॉन 2, x प्लस x 2x और ये कितना होगा 28 अपॉन में 2, क्या कॉमन आ रहा है 2, 2 1 जा 2 और ये 28 कितनी बार जाएगा 14 बार अपॉन 2, कट कर दो तो तुम्हारा s कितना निकला x प्लस 14 या 14 प्लस x जो अपन बोलते हैं, ठीक है। अब लगाओ हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू अंडर रूट s माइनस a s माइनस b s माइनस c। देखो s कितना है 14 प्लस x या x प्लस 14 एक ही बात होती है, ठीक है। दूसरा s माइनस है यानी 14 प्लस x माइनस एक वैल्यू कितनी है a वाली, फर्स्ट कितनी ली अपने x प्लस 6, तो ये हो जाएगा x प्लस 6। अच्छा, मैंने इसको ब्रैकेट में क्यों लिखा है, क्योंकि बाहर माइनस है, ये पूरी एक यूनिट है उसको माइनस कर रहा है ना, तो इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखा है। और ये ब्रैकेट में लिखोगे तो अंदर जाके ये क्या करेगा, साइन चेंज कर देगा, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय s माइनस b कितना होगा 14 प्लस x माइनस x प्लस 8, ये हो गया, ठीक है, क्योंकि b की वैल्यू अपन ने क्या ली x प्लस 8 ली। तीसरा क्या हो जाएगा 14 प्लस x माइनस 14, तीसरी वैल्यू यही थी और इसका क्या चल रहा है बेटा अंडर रूट। अब देखो 14 प्लस x मल्टीप्लाई बाय ये 14 प्लस x, ये अंदर जाके इस प्लस को माइनस करेगा, इस प्लस को भी माइनस करेगा, इनटू ये वापस करोगे 14 प्लस x माइनस 8 हो जाएगा। अब यहाँ तो 14 से 14 कट हो जाएगा, यहाँ सिर्फ क्या बचेगा x, ठीक है। ये रूट चल रहा है बेटा, ये कितना होगा 14 प्लस x इंटू यहाँ देखो x और x कट हो गया, 14 माइनस 6 कितना होता है 8, यहाँ भी x और x कट हो गया, 14 माइनस 8 कितना होगा 6 और ये कितना बच रहा है ये, ठीक है, अंडर रूट। अब ये देखो 8 6 जा 48x इंटू x प्लस 14, ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल है। उस ABC का एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो गया बेटा ये। अब ये कहाँ पुट कर देंगे बेटा, इधर इसके अंदर, यही है, यही आपकी क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल वाली लाइन, कौन सा यही था। ABC का एरिया किसके इक्वल है 4x प्लस 56 है, तो इस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC की प्लेस पे अपन क्या लिखेंगे 48x इंटू x प्लस 14। अब देखो 4x प्लस 56, 4x ही था वो, देखो तो 4x प्लस 56 इक्वल्स टू अंडर रूट में 48x इंटू एक्स प्लस 14। अब इन रूट को हटाना है, क्या कर सकते हैं, इस रूट को हटाना है तो स्क्वायर, दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे। अच्छा, उससे पहले अब क्या करें, इन दोनों में 4 कॉमन आ रहा है ना, तो मैं इसको कॉमन ले रहा हूं। देखो इससे क्या होगा अभी देखना, 48x इंटू एक्स प्लस 14, ठीक है, 48x तो ये हो गया बेटा x प्लस 14, स्क्वायर किया तो ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और ये हो जाएगा x प्लस 14 का होल स्क्वायर।
और यहाँ तो सिर्फ रूट हटेगा, यानी 48x इंटू एक्स प्लस 14। अब यहाँ क्या किया अपन ने, स्क्वायरिंग किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इसकी वजह से ये चीज हुई है। अभी देखना बेटा, अब यहाँ से क्या हो रहा है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, ये तीनों मल्टीप्लाई में, तुमको पता है मल्टीप्लाई की चीज उधर जाए क्या होती है, डिवाइड। तो यहाँ से ये 16 से 48 कट हो सकता है, 16 3 जा कितना होगा 48। सेम ये x प्लस 14 है, ये उधर जाकर डिवाइड में होगा, इधर ये पावर 1 है, उधर पावर कितनी है 2, तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, सिंगल x प्लस 14। तो अब क्या बच रहा है देखो, तो x प्लस 14 इक्वल टू यहाँ 3 बच रहा है, 3x, सिर्फ 3x, ये कट गया ना, ठीक है, प्लस का x उधर जाकर क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 14, x की वैल्यू कितनी होगी 14/2, x आ गया, x आ गया तुम्हारे पास 7। अब देखो AB कितना होगा और AC कितना होगा, AB कितना था x प्लस, देखो तो 6, AB था x प्लस 8 और AC था x प्लस 6, ठीक है, ये x प्लस 8 है और AC कितना है x प्लस 6, तो ये क्या हो गया 7 प्लस 8, AP तो कितना आ गया 15 और AC कितना आ गया 7 प्लस 6 13। आया समझ में? देखो तुमने, मैं बताऊं, तुमने स्कूल में हो सकता है वैसे किया, तीनों छोटे छोटे ट्रायंगल लिए, ठीक है, फिर उनका एरिया निकाला और फिर उसको प्लस कर दिया। और ये इसमें इस मेथड में क्या है, बस छोटी चीज क्या है बेटा, कि यहाँ पे जो है ना हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इंटू आर, ठीक है, ये फॉर्मूला लगा दोगे तो भी आंसर सेम निकलेगा, ठीक है, आया समझ में? ठीक है, देख लो इसको, बड़ा क्वेश्चन है ये भी अच्छा खासा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन भी बड़ा है। कौन सा लास्ट?